दोस्तों, सऊदी अरेबिया को लेकर आज फिर से कई सारी अहम और काम की खबरें आ रही है। तो बिना समय गंवाए ये सारी खबरें एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सऊदी अरेबिया से ट्रैवल को लेकर और डोमेस्टिक वर्कर्स को लेकर कि इन दोनों से क्या जानकारी सामने आ रही है। फ्रेंड्स, ये बात तो आपको पता होगी कि 14 मार्च से सऊदी अरेबिया में नया कफाला नियम लागू हो गया है और ये नया कफाला नियम डोमेस्टिक वर्कर्स को छोड़कर बाकी सभी लोगों के ऊपर जो कि दूसरी कंपनी में काम करने वाले हैं उनके ऊपर ये लागू हो रहा है। इसको लेकर कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि क्या यहाँ पर जो लोग डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो अपना ट्रांसफ़र कंपनी में करवा सकते हैं या फिर नहीं। तो इसको लेकर जवाजात की तरफ से ये साफ साफ जानकारी दे दी गई है कि जो वर्कर्स भी सऊदी अरेबिया में हाउस ड्राइवर या फिर माली या फिर किसी भी डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में आए हुए हैं वो लोग कंपनी वर्कर्स में नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी कंपनी के मालिक के द्वारा नहीं हुआ है। वो एक हाउस वर्कर यानी कि एक घर में काम करने वाले वर्कर्स के रूप में आए हुए हैं और जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई भी डोमेस्टिक वर्कर्स को कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। आपको बताना चाहेंगे कि नया कफाला नियम में जो बातें कही गई है वो केवल उन लोगों के लिए ही है जो कि कंपनी में काम करने वाले हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर ये नया नियम लागू नहीं होता। यही कारण है कि इसको लेकर कई सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की जानकारी ले लेते हैं जो कि आ रही है ऐसे लोगों को लेकर जो कि सऊदी अरेबिया में किसी गैर कानूनी काम करने के कारण जेल में बंद हैं, जैसे कि उनके ऊपर हुरूब लग गया हो या फिर कोई भी ऐसा काम जिससे कि सऊदी की सरकार ने उनको जेल में डाल चुकी हो और उनको डिपोर्ट कर रही है। पहले ऐसे होता था कि ऐसे वर्कर्स को 3 साल भारत में रहने के बाद वो सभी वर्कर्स सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए जा सकते थे यदि उन्होंने कोई ज़्यादा संगीन जुर्म ना किया हो। तो वो सभी लोग सऊदी अरेबिया में वापस काम करने के लिए जा सकते थे। लेकिन अब जो यहाँ पर नया नियम लागू किया गया है उस नए नियम के तहत 3 साल के बाद भी आप अब सऊदी अरेबिया में वापस नहीं आ सकते। जी हाँ दोस्तों, पहले के नियम के अनुसार आप सऊदी अरेबिया में 3 साल के बाद जा सकते थे, लेकिन अब नए नियम के आने के बाद आप 3 साल के बाद भी सऊदी अरेबिया में नहीं जा सकते। लेकिन आप सऊदी अरेबिया में हज और उम्रा के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। केवल काम करने के लिए ही सऊदी अरेबिया में आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रहेगा। उसके बाद अगली जो खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया से आ रही है वो कोरोना और फ्लाइट को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में अभी भी कोरोना 400 के आसपास ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि ये नंबर इतना ज़्यादा नहीं है कि कोई चिंता की बात हो, लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी अरेबिया के द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को नहीं खोला जा रहा। आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि सऊदी अरेबिया कम से कम दुबई से तो अपनी उड़ानों को चालू कर देगा, क्योंकि दुबई सऊदी अरेबिया का एक पड़ोसी देश है जहां से रेगुलर बेसिस पर लोग ट्रैवल करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस समय जो दुबई से सऊदी ने अपनी उड़ानों को चालू किया हुआ है उसमें केवल सऊदी के नागरिक को ही ट्रैवल करने की अनुमति दी है। गैर मुल्क के लोगों को इन फ्लाइटों से ट्रैवल करने की अनुमति नहीं है। यही कारण है कि अभी तक सऊदी अरेबिया ने दुबई से भी अपनी फ़्लाइटों को नहीं चालू किया। आपको बता दें कि इसको लेकर कई सारे लोगों में सऊदी अरेबिया को लेकर भारी नाराज़गी है, क्योंकि इतने कम कोरोना के केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लोगों को वैक्सीन लग रही है। अब तक सऊदी अरेबिया में 30 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सऊदी अरेबिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को ना खोलना एक गैर जिम्मेदार काम है। तो दोस्तों, यदि आप हमारी बात से सहमत करते हैं और हमारी बात यदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।